हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या दिया है। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित भागों से होकर गुजरती है, जैसे हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको व मध्य अमेरिका के विभिन्न द्वीपों आदि से गुजरती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लिखिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। इसका अगला प्रश्न देखिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में अटलांटिक महासागर। फिर से देखिए इसका उत्तर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिक महासागरीय प्रभाव तंत्र के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए। अंटार्कटिक महासागरीय प्रभाव तंत्र में सेंट्रारेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदियां सम्मिलित हैं। मिसिसिपी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है? उत्तर देखिए। वायु दाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसकने से शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर देखिए। न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में परिवर्तन मछलियों के उत्पादन में बहुत लाभदायक है, इसलिए यह क्षेत्र मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम और तथा अलास्का की जलधाराओं का वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखिए। महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिम तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है। द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म जलधारा की निकटता के कारण, और तीसरा है ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए। उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखीय वनस्पतियों को छोड़कर विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पतियों में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। उत्तर अमेरिका में वन संपदा में बहुत धनी महाद्वीप है। इस प्रकार आपके प्रश्न 9 कंप्लीट है। प्रश्न 10 है आपका उत्तर अमेरिका का महाद्वीप, जो हम अलग से एक वीडियो बना के उस महाद्वीप को समझाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अध्याय 15 दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप। दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। उत्तर देखिए। दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? उत्तर देखिए। मकर रेखा महाद्वीप निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा महाद्वीप के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। अगला प्रश्न देखते हैं। पनामा नहर का क्या महत्व है? पनामा नहर, यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। इसका महत्व इस बात
में निहित है कि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, क्या कारण है कि पेटागोनिया का मरुस्थल शीत और शुष्क मरुस्थल है? उत्तर देखिए, पम्पास के मैदान के दक्षिण में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पेटागोनिया का मरुस्थल स्थित मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, पर ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं जो तो शुष्क हो जाती हैं। क्या कह रहा है इसमें? ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पेटागोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5 है, धरातलीय बनावट के आधार पर महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखते हुए किसी एक प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर देखिए, धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इनके नाम है, नंबर 1 पश्चिमी तटीय पट्टी, नंबर 2 पश्चिमी पर्वतमाला, नंबर 3 मध्यवर्ती मैदान और नंबर 4 पूरी उच्च भूमि। पश्चिमी पर्वतमाला की एक विशेषता, पश्चिमी पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। इसकी लंबाई 7250 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु की प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग शुष्क कटिबंध में स्थित है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेजन नदी की घाटी विषुवत के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवती है। यहाँ साल भर संवहनी वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण और एवं आर्द्र है। अगला प्रश्न देखिए, जल विभाजक से क्या आशय है? उत्तर देखिए, जल विभाजक पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग है जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है, जल विभाजक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रमुख विशेषता लिखिए। देखिए उत्तर क्या है, वनों की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत ही समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ अमेजन नदी की घाटी में उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा की अधिकता के कारण सघन कटिबंधी वन पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, लैटिन अमेरिका से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, लैटिन अमेरिका लैटिन प्राचीन रोमन वासियों की भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज से बस गए थे, इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 समाप्त हुआ। इसके बाद अध्याय 18 देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। प्रश्न 1, चाफेकर बंधुओं को किस घटना के कारण फांसी की सजा दी गई? उत्तर देखिए, महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज की प्रति प्रेम और अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागे। सन 1897 ईस्वी में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड एंड लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या कर दी और चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल डिंगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 3 देखिए, श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों से में क्रांतिकारी गतिविधियों के किस प्रकार संचालित किया? इसका उत्तर है, भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती भीकाजी कामा का क्या योगदान दिया गया? उत्तर देखिए, श्रीमती भीकाजी कामा 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर में स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि वे स्वतंत्र करने में सहयोग दें।
अगला प्रश्न देखिए, गदर के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? लाला हरदयाल, राम बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सान्याल और करतार सिंह आदि थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के बाबरा गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के बाद अपनी ही अंतिम गोली से स्वयं को शहीद हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या नारा दिया गया? सभी को मालूम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य थे? उत्तर देखिए, द्वितीय चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया, अपितु क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। ये अपने उद्देश्य हेतु बैंकों को लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की 2 धाराएं विकसित हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण नंबर 1, आर्थिक असंतोष एवं आंदोलन का प्रमुख कारण बना। दूसरा, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। तीसरा, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। नेक्स्ट अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका का संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रथम अस्थायी सरकार बनी। इन कार्यों ने भारतीयों को न केवल प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नई दिशा दी। इस प्रकार आपका प्रश्न 10 समाप्त हुआ। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 19, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। क्या है अगला अध्याय? राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति। इसका पहला प्रश्न देखिए, रोलेट एक्ट का पूरे देश में क्यों विरोध किया गया? उत्तर देखिए, रोलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया। इससे सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर देखिए, भारत में 1919 में मोहम्मद अली शौकत अली मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। जनरल डायल लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, स्वराज दल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? उत्तर देखिए, स्वराज दल की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य नंबर 1, स्वराज्य प्राप्त करना, नंबर 2, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, नंबर 3, अंग्रेजों की नीति का विरोध करना, नंबर 4, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी बन गए? उत्तर देखिए, गांधी जी 1978 ईस्वी के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। पहला देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से
मुकरना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए और चौथा खिलाफत का प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे? उत्तर देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना एवं भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिया जाना। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? उत्तर देखिए, गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। उनके साथ 78 यात्रियों ने भी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर देखिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर के कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को एक नवीन आंदोलन चलाने के समस्त अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का मुख्य प्रस्ताव क्या था? उत्तर देखिए, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई पड़ने लगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ। और बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपके सामाजिक विज्ञान के अध्याय 13, 14, 15 और 16 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।